इमेजिन करें आप कि हम 12 से 13 डॉलर की LNG इंपोर्ट करते हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो हम $1 के ऊपर बेच देते हैं। वो $12 की जो कास्ट है, यानी 3000 से ऊपर रुपए वो बनते होंगे, वो किसी ने तो पे करने हैं। अगर आप उस कंज्यूमर से नहीं चार्ज करेंगे, किसी और कंज्यूमर से चार्ज करेंगे, वरना ख़जाने के ऊपर बोझ डालेंगे। और यही हमारे पास हो रहा है। जो पाकिस्तान की सलाहियत है टैक्स जमा करने की, वो हम उसके ऊपर पूरा नहीं करते। और बड़े बड़े सेक्टर पाकिस्तान के जो हैं वो अभी भी या तो मुकम्मल तौर पर टैक्स नेट से बाहर हैं। तौर पर जी ये जो एग्रीमेंट है, ये इस चीज़ का कंक्लूजन है कि जी हमने जो उनके साथ जुलाई में टर्म्स सेट की थी और जो एग्रीमेंट्स हमने उनके साथ किए थे, वो जो शराइत उनके साथ हमने तय की थी, वो हमने सारी पूरी कर ली हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और जो बाकी पाकिस्तान के इदारे उन्होंने मिलकर उन टारगेट्स के ऊपर को अचीव किया। और उसकी बेसिस के ऊपर अब जो वो प्रोग्राम था 9 महीने का, अब वो कामयाबी के साथ कंक्लूड हो रहा है। और इसकी बेसिस के ऊपर आइंदा मेरा ख्याल 2 से 3 या 4 हफ्तों में बोर्ड, जो IMF का बोर्ड है, वो इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की अप्रूवल देगा। तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो रिमेनिंग अमाउंट है 3 बिलियन में से 1.1 बिलियन की अमाउंट जो है वो पाकिस्तान को, माई एक्सपेक्टेशन इज़ कि जी वो अप्रैल के अंदर अंदर पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हो जाएगी। इलेक्शन के दिनों से पहले भी हमें तकरीबन क्लियर था कि जी उनको शायद फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लिया जाएगा। जो लास्ट उनका टेन्योर था, यानी जो रिसेंट टेन्योर था उनका, उसमें उनका वो कंट्रोल नहीं था मुल्क के फाइनेंसिस के ऊपर और जो इकानमी है उसके ऊपर, और उनके जो रिलेशनशिप थी IMF के साथ, और जब आके मुल्क के अंदर जो पावरफुल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी उनकी एक लेगेसी है, उनको वो को बहुत अच्छे नहीं चलाते रहे। वो जो जिस ब्लॉक से हैं वो उनकी एसोसिएशन ज़्यादा क्लोजनेस जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ है। तो अब चूँकि हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ ने चलानी है, जो उनके बैकर्स हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं वो ज़रा ऑब्वियसली चाहते हैं कि वो सिंगल हैंडेडली और किसी ऐसे बंदे से काम चलवाएं जिसके थ्रू वो काम करवा सकें। पिछले 5, 6, 7 जो प्रोग्राम है वो उनमें जो हमारे इश्यूज़ हैं वो सारे वेल नोन हैं, उनकी जो सॉल्यूशंस हैं वो सारे वेल नोन हैं, किताबों में लिखे हुए हैं, हुकूमत के पेपर्स में लिखे हुए हैं। औरंगज़ेब साहब कहते हैं कि वो उनका काम अब सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है। अगर वो इसके ऊपर कायम रहते हैं और इसके ऊपर कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है ये बड़ी कामयाबी होगी। जहाँ तक औरंगज़ेब साहब की बात है, ज़ाहिर है कि वो एक कामयाब बैंकर हैं, लेकिन इकानमी किसी इकानमिस्ट को चलानी चाहिए। इतनी बड़ी इकानमी, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है, एक बड़ी इकानमी है। और उसमें जो हमें चैलेंज नज़र आते हैं उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इकानमिस्ट को हमने बहुत कम चांस दिया है कि वो भी इसको मैनेज करके देख लें। हमने या तो बैंकर्स को दिया है या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिया है। माजी में भी हमने देखे हैं, अपना दो रिसेंट हिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर हमने देखे। शौकत तरीन साहब कोई बहुत अच्छा तजर्बा नहीं रहा हमारा, या शौकत अजीज़ साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, वो भी बैंकर थे। अल्टीमेटली तो प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क चलाना है, हुकूमत तो पॉलिसी देगी, वो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि उसकी बेसिस के ऊपर कोई आपके पास ना आए। पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर है वो ब्लीड कर रहा है और मैसिवली ब्लीड कर रहा है। जो पाकिस्तान की जो कंपनीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी नहीं हैं। जो उसकी कास्ट ऑफ सर्विस है वो टाइमली पास ऑन नहीं होती, या वो इनएफिशिएंट हैं, और उन एफिशिएंसियों की जो कास्ट है वो कंज्यूमर को पे करनी पड़ती है। दूसरा जो रेवेन्यू साइड के ऊपर हमने देखा है कि जी जो पाकिस्तान की सलाहियत है टैक्स जमा करने की, वो हम उसके ऊपर पूरा नहीं करते। और बड़े बड़े सेक्टर पाकिस्तान के जो हैं वो अभी भी या तो मुकम्मल तौर पे टैक्स नेट से बाहर हैं, या अगर वो टैक्स नेट में हैं भी तो उनका शेयर वो नहीं है जो उनका पोटेंशियल है या जो उनको शेयर अपना देना चाहिए। इमेजिन करें आप कि हम 12 से 13 डॉलर की LNG इंपोर्ट करते हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो हम $1 के ऊपर बेच देते हैं। वो $12 की जो कास्ट है, यानी 3000 से ऊपर रुपए वो बनते होंगे, वो किसी ने तो पे करने हैं। अगर आप उस कंज्यूमर से नहीं चार्ज करेंगे, किसी और कंज्यूमर से चार्ज करेंगे, वरना ख़जाने के ऊपर बोझ डालेंगे। और यही हमारे पास हो रहा है इस वक्त। सूरत हाल ये है कि जो हमारी एनर्जी सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो ऑन वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट है। खाली पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके जो लाइबिलिटीज़ हैं, यानी जो उसके रिसीवेबल्स हैं, वो 850-900 बिलियन तक पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान का जो एनुअल बजट है
उसका तकरीबन 70% बल्कि शायद 72-73% तक इस साल का जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो पहुंच गई हैं। कुछ किए बगैर जो आज से कुछ साल पहले तक 48% या 49% होता था, अब वो 70% क्रॉस कर रहा है। उसकी एक वजह अगेन वही है कि जी हम अपनी उन कॉरपोरेशंस को चलाने के लिए कर्ज़ लेते रहते हैं, और कर्ज़ चूँकि टाइम के ऊपर पे नहीं होते तो वो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, और उसके ऊपर जो करेंसी डिवैल्यूएशन हुई है उसकी वजह से हमें बड़ा मैसिव दचका लगा है। PIA तो वो इस वक्त बिल्कुल एडवांस स्टेज के ऊपर है। मेरा ख्याल अब इनको सिर्फ बिडिंग की तरफ जाना है, बाकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट है। बहुत अरसे तक हम इस कन्फ्यूजन में रहे कि वो जो एक नारा है कि जी फैमिली सिल्वर को बेचना नहीं चाहिए, ये फैमिली सिल्वर है वो वाला फैमिली सिल्वर है जो आपको बेच देगा अगर आप इस फैमिली सिल्वर को डिसऑन नहीं करेंगे, आप इनको ऑफलोड अगर नहीं करेंगे। 3% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो एयर ट्रैवल यूज़ करती है, कुछ अर्सा पहले के जो नंबर्स हैं उनमें से भी मेरा ख्याल है 1 से 1.5% पॉपुलेशन यानी वो जो एयर ट्रैवलर हैं वो होंगे जो PIA को यूज़ करते होंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर PIA बंद भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस कंडीशन में PIA है वो अगर आपको फ्री ऑफ कास्ट भी बेचनी पड़े तो बेच देनी चाहिए, बल्कि उसका मेरा ख्याल को 700-800 अरब की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पिक करनी पड़ेंगी, ख़जाने में लानी पड़ेंगी, तब वो बिकेगी। अनफॉर्चुनेटली हर एक गवर्नमेंट ने जब वो गवर्नमेंट में होती है तो जो दूसरी पार्टी है वो उस प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ कोई ना कोई माज पैदा करती है। ये मैं पिछले कोई यानी 3-4 गवर्नमेंट्स के जो साइकिल हैं उसमें देख रहे हैं। तो ऐसे माहौल में फिर प्राइवेटाइजेशन अल्टीमेटली जो बिडिंग है वो नहीं हो पाती। उसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो तो उनके साथ बात कर दी है कि जी अब हम अगला प्रोग्राम करेंगे, और वो अगला प्रोग्राम जो लॉन्गर और लार्जर की उन्होंने बात किया वो बेसिकली एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है जिसका टेन्योर होता है तकरीबन 36 से 39 महीने, यानी 3-3.25 महीने साल का वो टेन्योर होता है। और नॉर्मली उसकी जो पाकिस्तान का जो कोटा बनता है तकरीबन 6 बिलियन डॉलर के लगभग है। जो पिछला IMF का प्रोग्राम है वो उठा के पढ़ लें, या उससे पिछले वाला उठा के पढ़ लें, या उससे पिछले वाला, जो चीज़ें आपने आज तक नहीं की ना उन प्रोग्राम में से वो सारी आपको इन 3 साल में करनी पड़ेंगी। हमने रेवेन्यू एक्सपेंशन नहीं की, हमने वो जो एरियाज़ जो टैक्स नेट से बाहर हैं वो अभी तक टैक्स नेट से बाहर हैं। हमारी जो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं वो अगर आज से 5 साल पहले उनका 400 बिलियन का लॉस था, अब वो 700 बिलियन का लॉस होगा। इसी तरह जो हमारी जो अपना पावर कंपनीज़ हैं उनके लॉस अगर पहले 19% है तो अब 20 होंगे, 18 नहीं हुए होंगे। जब तक ये आप सारी चीज़ें करते टाइमली नहीं करेंगे तो ये मसला हल नहीं होंगे। जो मेरा ख्याल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो होनी चाहिए। यानी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या जो हमारी गवर्नमेंट है वो आज तक की डेट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में अपनी कामयाबी समझती है। यानी आप किसी भी आप छोटा सा काम भी किसी ऑफिसर के पास लेके जाएं तो वो उसको नेगेटिवली एग्जामिन करते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ कम है, बजाय बिजनेसमैन जो है वो जाके हुकूमत के दरवाज़ों के ऊपर खड़ा रहे और फिर उसमें से अपने लिए अपना सब्सिडीज़ मांगे और इंसेंटिव मांगे और उनसे सहूलतें मांगे। गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर करना चाहिए। हमने देखा ये है कि जी पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो इसलिए हैं कि हर एक पावरफुल ग्रुप जो है वो जब उसकी पसंद की हुकूमत होती है तो उनसे वो इंसेंटिव देते रहते हैं, और यही वजह है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सका। दूसरा जो है वो सब्सिडीज़ 2 तरह की हैं। एक तो स्पेसिफिक सब्सिडीज़ हैं जो अंडर प्रिविलेज लोग, जो वल्नरेबल लोग हैं, उनको सब्सिडीज़ देनी चाहिए। वो मेरा ख्याल किसी भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको लुक आफ्टर करो, उनको सब्सिडी देनी चाहिए, डायरेक्ट सब्सिडी। जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं और जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स को सब्सिडीज़ दी जाती हैं उससे डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है। डिस्टॉर्शन जब क्रिएट होती है तो फिर एक ग्रुप जो है वो ग्रो कर रहा होता है और उस अनकम्पिटिटिव हो जाते हैं बाकी लोग, वो आप ख़त्म कर देंगे, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो मेरा ख्याल है जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.